हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस इंडियन एएस 16 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था सेमिस्टर 4 एमकॉम में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन नंबर 2B फॉर 7 मार्क्स मई 2019 के अंदर। ठीक है, एमकॉम सेमिस्टर 4, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2B का इंडियन एएस 16 का। तो इंडियन एएस 16 के बारे में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन एंड ऑल WDV। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन के थ्रू ही इसका मैं प्रोविजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट ऑफ संगीता, मतलब ये बैलेंस दिया है संगीता लिमिटेड का, शोज ए बिल्डिंग कॉस्टिंग, मतलब बैलेंस शीट थी संगीता, उसमें एक बिल्डिंग दिख रही थी, कॉस्टिंग कितनी, 8 लाख की, 8 लाख की बिल्डिंग थी। इट इज़ डेप्रिशिएटेड ओवर 50 ईयर, 50 साल के लिए डेप्रिशिएशन होगा एज पर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब याद रखना है आपको कि आपका जो डेप्रिशिएशन चार्ज होता है उसके 2 मेथड मोस्टली फॉलो होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है WDV मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो 1 साल का डेप्रिशिएशन होता है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, फिक्स्ड डेप्रिसिएशन होता है। और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, हर साल चेंज होता है। ठीक है, तो 50 साल के लिए तो 1 साल का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 50 साल के लिए रहेगा। इट हैज़ नो रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। कंपनी फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2, देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 मतलब 1 साल के एंड के बाद, द बिल्डिंग वॉज रिवैल्यूड एट 9,20,000, शो द ट्रीटमेंट एज पर द इंडियन एएस। अब इंडियन एएस 16 के हिसाब से इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसको एकदम लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहला 50 साल के लिए 8 लाख है, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कैसा निकलता है, कॉस्ट लेने का, ठीक है, माइनस स्क्रैप जिसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं, और डिवाइड बाय लाइफ, कितनी लाइफ का है। तो अपने पास कॉस्ट कितना है, 8 लाख है, डिवाइड माइनस स्क्रैप कितना है 0, और लाइफ कितनी है उसकी 50 साल। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16,000 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो आएगा कि नहीं आएगा। तो यही पहला लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ट्रीटमेंट अंडर इंडियन एएस। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 8 लाख डिवाइड बाय 50 ईयर्स, तो कितना आएगा अमाउंट 16,000। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का WDV कितना आएगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो क्या होता है, 8 लाख माइनस 16, जितना डेप्रिसिएशन उतना माइनस करके लिखते हैं। तो माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 7,84,000। ठीक है, तो मतलब ये 16,000 आपने PNL में दिखा दिया होगा। ये कहाँ दिखा दिया होगा, ये आपने कहाँ दिखा दिया होगा, PNL में दिखा दिया होगा। ये 16,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये जो 7,84,000 है ये आपने कहाँ दिखा दिया होगा, ये आपने बैलेंस शीट में दिखाया होगा WDV करके। ठीक है, लेकिन क्या बोल दिया क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द, जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट हुआ बिल्डिंग को रीवैल्यू कितना कर दिया, 9,20,000 में। तो इसका मतलब जब सेकेंड ईयर पे आप आओगे रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्यों क्रिएट हो जाएगा, कि उसका वैल्यू आपको लिखना था 7,84,000, लेकिन अब उसका वैल्यू आप कितना लिखेंगे, 9,20,000 लिखेंगे। तो अब 9,20,000 लिखेंगे तो लिखना था 7,84,000, मतलब ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, क्योंकि रीवैल्यू किया एसेट को, उससे प्रॉफिट हो गया। 7,84,000 दिखाना था, दिखाया 9,20,000, तो 9,20,000 आएगा, तो दिखाना था 7,84,000, तो देखो ऐसे आएगा। तो 9,20,000 माइनस 7,84,000, तो आपको अमाउंट मिलेगा 1,36,000। ये 1,36,000 आपको प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन
रिजर्व क्रिएटेड, ये कैपिटल रिजर्व होता है, क्रिएटेड ड्यू टू रिवैल्यूएशन 1,36,000, तो ये 1,36,000 ऐसे लिख देंगे। अब बोले सर इसका क्या करेंगे आगे, इतना तो समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर का निकालेंगे डेप्रीशिएशन, तो हम लोग क्या करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना, तो 16,000 है तो 16,000 डेप्रीशिएशन ही रहेगा, लेकिन अब उसका कॉस्ट कितना हो गया, 9,20,000 हो गया। तो अब डेप्रीशिएशन निकालेंगे 9,20,000 डिवाइड बाय 49 ईयर्स। अब बोलेंगे सर 49 क्यों लिया, 50 साल था, एक साल का डेप्रीशिएशन पीएनएल में दिखाया कि नहीं दिखाया, तो गया एक साल। अब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में वो कितना 9,20,000 हो गया, तो 9,20,000 डिवाइड बाय अब कितना लेंगे 49 ईयर्स लेंगे, क्योंकि एक साल का तो हो चुका है। अब 49 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 18,776। ये आप किधर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। अब आपको 16,000 तो हर साल दिखाना था ना, क्योंकि आप कौन से मेथड से फॉलो कर रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो डेप्रीशिएशन होता है एक साल का, वो 50 ईयर्स तक ऐसे ही रहेगा, सेम रहता है। लेकिन अब आपका डेप्रीशिएशन चेंज हो गया, कितने से 18,000 पे चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा जो है वो कितने से ज़्यादा दिखाया, 2,000 समथिंग से ज़्यादा दिखाया, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करूँ -16,000, तो इतना खर्चा आपने ज़्यादा दिखा दिया आप, बराबर है। तो आपने क्या किया था, जब इसका रिवैल्यूएशन हुआ था तो 1,36,000 आपने रिजर्व में दिखाया, बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये रिजर्व किधर जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। कैसे पता है, आगे एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जब ये 7,84,000 ये बैलेंस शीट आपने बनाया, ठीक है, ये बैलेंस शीट है आपकी, ये आपका एसेट है, ये आपकी लायबिलिटी है। तो आपने इधर एसेट को कितने पे दिखाना था, 7,84,000 पे दिखाना था, बराबर है। लेकिन अब क्या करना है, ये 7,84,000 हटा के कितना लिखना है, 9,20,000 लिखना है। तो बैलेंस शीट पहले टैली हो रही थी ना, लेकिन अभी डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,36,000। तो 1,36,000 आपको रिजर्व में दिखाना पड़ेगा, और रिजर्व किधर होते हैं, इधर होते हैं, तो 1,36,000 इधर दिखाया होगा, बराबर है कि नहीं। जब जाके ये टैली हुआ रहेगा ना, तो इतना समझ में आया। अब क्या है कि सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन 18,776 हुआ, लेकिन होना चाहिए था 16,000, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2,776 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 2,776 के डेप्रीशिएशन को हम लोग क्या करेंगे, आपने रिजर्व क्रिएट किया है ना। ये क्यों रिजर्व क्रिएट किया है, क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, यही अमाउंट को है ना ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट में। क्यों, आपने 16,000 दिखाना था, लेकिन आपने 18,000 दिखाया, तो 2,700 जो आएगा आपका अमाउंट कितना आ रहा है, इधर देखो। फर्स्ट ईयर में पहले बता देता हूँ नील होगा, सेकेंड ईयर में आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा कुछ 18,776 माइनस 16,000। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 1,36,000 है ना, यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा 2,776, और यही रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक प्रॉफिट एंड लॉस होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 2,776, एक जगह से माइनस। और क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने क्रिएट किया है, ये एसेट के इंक्रीज वैल्यू पे किया है। अब क्या करना है, डेप्रीशिएशन आपको 16,000 दिखाना था, लेकिन अब कितना दिखाना है, 18,000, तो 2,000 ज़्यादा दिखाया ना। तो ये जो 2,000 आपने लॉस एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया, वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ने एक रिजर्व क्रिएट किया था जो प्रॉफिट है इसकी वैल्यू की वजह से, तो उस वैल्यू से हम लोग इसको निकाल के नॉर्मल प्रॉफिट में डालेंगे। तो यहाँ से ये माइनस करो, यहाँ पे इसको ऐड करो, बस यही है, 7 मार्क के लिए पूछा था, आपका क्वेश्चन हो गया। आ रही है बात समझ में। आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि भाई ये क्यों इतना किया। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक फिर से बता देता है 1 मिनट में। आपने 16,000 डेप्रीशिएशन दिखाना था हर साल, ये साल कितना दिखाया सेकेंड ईयर में 18, कितने से इंक्रीज़ हो गया 2,776, तो 2,776 ये आप प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे, तो इतना आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आप खर्चा ज़्यादा दिखा रहे, बराबर है कि नहीं। जब आप खर्चा 16 से 18 ज़्यादा दिखा रहे तो आपका लॉस मतलब प्रॉफिट कम हो गया।
तो ये प्रॉफिट कम हो गया तो सेटअप करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करेंगे? तो ये जो इंक्रीज हुआ है 18,000, ये 9,20,000 के हिसाब से हुआ, तो 9,20,000 के हिसाब से हम लोग ने एक रिजर्व भी तो क्रिएट किया था ना। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कम हुआ है 2,776 का, वो हम लोग जो रिजर्व क्रिएट हुआ था वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए ये अमाउंट लिखते हैं। इसके ऊपर मार्क्स है, ट्रांसफ़र द अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करो। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है 2,776 से कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि डेप्रिसिएशन 16 था, अब 18 हो गया। तो हम लोग ये जो कम हो गया ना, तो एक टाइप का लॉस हो गया ना, तो ये लॉस उस रिजर्व से ट्रांसफ़र करेंगे जिसकी वजह से ये हुआ है। आ रही बात समझ? इसलिए यहाँ से ट्रांसफ़र किया ये वाला। तो ये 7 मार्क के लिए था, सिंपल, एक ही बार पूछा गया था। तो गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।